दूधप्रीस क्लासेस में स्वागत है बच्चों आपका। और एवरेज की सीरीज चल रही है और इसमें आज हम तीसरे वीडियो के साथ आपके पास आए हैं। इससे पहले ऑलरेडी हमने एवरेज पे एक बेसिक बनाया था, उसके बाद में जो एन कंसेक्यूटिव फर्स्ट नंबर्स होते हैं उन पे एवरेज कैसे निकाला जाता है, और आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज हम जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत सिंपल लगेगा, लेकिन इस पे 20 जब क्वेश्चंस आते हैं तो अगर आपको एक कॉन्सेप्ट मालूम है तो आप इजीली कर पाएंगे, कम समय में कर पाएंगे। ऑलराइट, तो कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं कि क्या है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इफ n इज ऑड, अब n क्या है ये अभी हम समझेंगे। द एवरेज ऑफ n कंसेक्यूटिव नंबर, समझे। अगर आपके पास में n कंसेक्यूटिव नंबर्स दे रखे हैं, या कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स दे रखे हैं, या कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स दे रखे हैं, तो उसका मिडिल टर्म ही उसका एवरेज होता है। n क्या होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। एग्जांपल से समझते हैं, कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर से हम बात कर रहे हैं। इससे पहले वाला जो हमने सेशन लिया था उसमें हमने कहा था कि फर्स्ट n कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात कर रहे थे। अभी हमने कहा कि कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर ले लेते हैं। हमने कहा कि आपके पास में 6 हो सकता है, कंसेक्यूटिव नंबर ले रहे हैं तो 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है। अब हमने यहाँ पे ये 5 नंबर्स लिए, 1 2 3 4 5, तो ये ऑड है, यानी कि n जो है वो 5 है और ये ऑड है। अब कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर n ऑड है तो जो मिडिल टर्म है वो ही इसका एवरेज होगा, यानी कि 8 इसका एवरेज होगा। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये आता है तो फिर आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसको करने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। अगर आप वैसे एवरेज देखेंगे तो देखिए, स्टेप 1 होता है आपको इसका सम करना होगा। तो अगर हम इसका सम देखेंगे तो आपके पास में 10 प्लस 6 16 और 9 प्लस 7 16, 32 8 40 आ गया। 10 और 6 को ऐड किया 16, 9 और 7 को ऐड किया 16, 16 2 जा 32 प्लस 8 करा 40, सम। स्टेप 2 में आप कहते हैं कि आपके पास में काउंट होना चाहिए, यानी कि आपके पास में कितने टर्म्स है। टर्म्स हमने देखा n, 5 टर्म्स हैं आपके पास में। फिर आप एवरेज निकालते हैं, ये आपका स्टेप 3 होता है। आपने कहा कि एवरेज, और एवरेज आपका होता है सम डिवाइडेड बाय काउंट, यानी कि 40 डिवाइडेड बाय 5 आपका 8। और आपका जो कॉन्सेप्ट कहता है वो सिंपल कहता है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ काउंट ऑड है तो आपका जो मिडिल टर्म होगा वही एवरेज होगा। ये हमने कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स की बात करी। छोटा सा उदाहरण देख लेते हैं, 2 4 6, ये आपके पास में कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स है। इसमें अगर आप देखें तो 6 प्लस 4 10 प्लस 2 12, 3 से डिवाइड करेंगे 4, मिडिल टर्म ये आपका एवरेज है। आप ले लेते हैं 3 5 7, छोटे से एग्जांपल से समझा रहा हूँ केवल कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। अदरवाइज तो आप किसी भी नंबर्स को लेंगे, n आपके पास में ऑड होने चाहिए, कितना भी बड़े टर्म्स हो जाए तब भी आपका मिडिल टर्म ही एवरेज होगा। तो अगर आप देखें 7 प्लस 3 10 प्लस 5 15, और 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आपका 5। तो अगर n ऑड है, यानी कि जो नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे हैं सीरीज में वो अगर ऑड है, तो फिर कंसेक्यूटिव नंबर्स हो, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हो, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हो, उनका मिडिल टर्म ही एवरेज होता है। इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान करें। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सॉरी, अभी तक हमने देखा कि अगर आपके पास में n ऑड है, लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि अब आपके पास में इवन आ जाते हैं, जैसे 2 4 6 8, ये इवन नंबर्स हो गए क्योंकि यहाँ पे n इक्वल टू 4, 4 इज इवन। तो अगर आपके पास n इवन है, अब हमने कहा कि मिडिल टर्म्स, जब हम ऑड को पढ़ रहे थे तो मिडिल टर्म्स, अब यहाँ पे तो मिडिल टर्म्स है ही नहीं, यानी कि इसका अगर हम देखें मिडिल टर्म्स यहाँ पे है, कहीं पे फॉल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो हमने कहा कि अगर ऐसी कंडीशन है जहाँ पे कि n इवन है, तो एवरेज ऑफ द मिडिल टू नंबर्स, तो ये 6 प्लस 4 का जो मिडिल टर्म का एवरेज है, 6 प्लस 4 10, यानी कि 5। अब देखो, अगर इसके बीच में अगर हम कोई नंबर लेंगे तो 5 आएगा, यानी कि जो आपके पास बीच के दो नंबर्स हैं इनका जो एवरेज होगा, इनका जो एवरेज होगा वही इस पूरी सीरीज का एवरेज होगा। देखें कैसे। स्टेप 1 सम करेंगे आप, तो सम में आप देखिए 4 प्लस 2 6 प्लस 6 12 प्लस 8 20। स्टेप 2
हमने कहा काउंट करेंगे आप, काउंट में हमने ऑलरेडी चेक कर लिया है 4 है। स्टेप 3 एवरेज निकालेंगे। एवरेज में आपको हमने बोला सम डिवाइडेड बाय काउंट, 20 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 5। बहुत सिंपल, स्टेप वाइज करेंगे बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत इजीली निकाल लेंगे। आपने कहा कि कोई नंबर है 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 6 n इक्वल टू 6 इवन नंबर है। अब इसके मिडिल टर्म्स देखिए, ये इसके मिडिल टर्म्स हैं क्योंकि इसके बाद में 2 पॉइंट है, इससे पहले 2 पॉइंट है। 8 और 9 मिडिल टर्म है। 8 और 9 का आप अगर एवरेज निकालेंगे तो इसका मतलब 8.5, ये इसका आपका टोटल का एवरेज आ गया। तो मिडिल टर्म का जो आप एवरेज निकाल रहे हैं वो आपका पूरी सीरीज का एवरेज बन के आ गया। आप अगर चाहें तो लॉन्ग मेथड से कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि इसको करने की क्या जरूरत है जब हमें मालूम है कि स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 जो कि हमने अपने पहले भी जो सीरीज हमने कवर की है उसमें लिया है, ऑलरेडी हमने सीखा है। तो फिर आपको इसकी जरूरत क्यों पड़ रही, इस कॉन्सेप्ट की जरूरत क्यों पड़ रही, इसकी इंपॉर्टेंस आप कब समझेंगे, जब आपके पास में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। अब मैं देखिए आपको यहां पे समझाऊंगा कॉन्सेप्ट पे, और यहां हम करते हैं उसको ट्रेडिशनल तरीके से। ट्रेडिशनल तरीका क्या होता है जो हम अपने क्लासेस में पढ़ते हैं, स्कूल्स में पढ़ते हैं, एक्स वैल्यू लेकर के एक वेरिएबल। आपने कहा द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर इज 20। अब 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो मैंने कहा कि x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, 1 2 3 4 5, x प्लस 5 और x प्लस 6, ये आपके पास में नंबर आ गए। तो आपके पास 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, कंसेक्यूटिव है तो इसका मतलब अगर पहला आपने x लिया तो एक एक ऐड करते चले जाएंगे, x प्लस 1 2 3 4 5 6। अब आपके पास में जब आप स्टेप 1 करेंगे एवरेज निकालने के लिए तो आप कहते हैं सम करेंगे। अगर आप इसको सम करेंगे तो सम आपके पास में स्टेप 1 सम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 7x प्लस 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10 15 और 6 21, ये आपका सम आ गया। स्टेप 2 आप करेंगे, अब आपको काउंट लिखना है। काउंट ऑलरेडी उसने दे रखा है कि 7 कंसेक्यूटिव नंबर है, ये सम आ गया, काउंट आपके पास में 7 आ गया। अब आपके पास में स्टेप 3 एवरेज होता है सम डिवाइडेड बाय काउंट। हमें क्या दिया गया है, एवरेज ऑलरेडी उसने बोला है 20 है, तो 20 इक्वल टू सम आया 7x प्लस 21, काउंट आया आपके पास में 7 कॉमन लेंगे आप यहां से तो आपके पास में आएगा एम्प्लाइज 20 इक्वल टू, देखो 7 कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा x प्लस 3 और 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3 अगर आपका इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 20 माइनस 3 17, x की वैल्यू 17 आ गई, यानी कि फर्स्ट टर्म जो है वो 17 है, फिर 18 है, फिर 19 है, फिर 20 है, फिर 21 है, फिर 22 है, फिर 23 है। इस तरह से आपकी वैल्यू आ गई। अब अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, नहीं आता, तो आपको इस मेथड को यूज करना पड़ेगा, इतना लंबा प्रोसीजर यूज करना पड़ेगा। जबकि हमने बोला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपके पास 7 कंसेक्यूटिव नंबर है यानी कि n इक्वल टू 7, ऑड में हमेशा मिडिल टर्म, अब देखो 7 टर्म्स है 1 2 3 4 5 6 7, मिडिल टर्म एवरेज होगा, लेकिन मिडिल टर्म तो आपको 20 दे रखा है, यही तो एवरेज दे रखा है। और कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर ऑड नंबर है तो मिडिल टर्म एवरेज होगा, तो 20 आपका एवरेज आ गया। तो 20 से पहले आप के आगे अगर आप बढ़ोगे, क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर है तो 21 होगा, ये 22 होगा, ये 23 होगा, उससे पहले जाएंगे ये 19 होगा, ये 18 होगा, ये 17 हो गया, आपका आंसर आ गया। लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर इज 23।
यहाँ पे भी आपने सेम सीरीज बनाई थी 17, 18, 19, 20, 20, लेकिन उसके लिए आपको पूरा इतना बड़ा प्रोसीजर करना पड़ा। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर है, आंसर आ गया आपका। कॉन्सेप्ट क्लियर है अगर तो आंसर आ गया, आपने एक लाइन में आंसर को निकाला। प्रैक्टिस करें और आपके पास आया। अब हम इसमें ट्रेडिशनल तरीके से नहीं करेंगे, वो आप अपने प्रैक्टिस के लिए कर लीजिएगा। ट्रेडिशनल तरीके से करना जरूरी है, आपको पता रहना चाहिए कि हम कैसे निकाल रहे हैं। कॉन्सेप्ट वाइज अब देख लेते हैं। आपके पास में एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स गिवन है। लास्ट वाले क्वेश्चंस में कंसेक्यूटिव नंबर्स था, ऑड है। मैंने कहा 1 2 3 4 5, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन प्रैक्टिस के लिए 5 है, n इक्वल टू 5, तो जो n है वो भी ऑड है, यानी कि मिडिल टर्म एवरेज होगा। ये टर्म आपका एवरेज है। नंबर इज 61, एवरेज आपको दे रखा है 61, तो ये नंबर आपका 61 है। ऑड नंबर है तो ऑब्वियसली +2 से आगे बढ़ेगा, तो ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 2 पीछे जाएंगे, ये 59 हो जाएगा, ये आपका 57 हो जाएगा। तो 57, 59, 61, 63, 65, ये आपके पास में सीरीज आ गई। आपको लिखा डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट, तो आपके पास डिफरेंस ले लो, 65 माइनस 57, तो ये आपके पास में 8 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, इजी। लेकिन अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, अदरवाइज आप एक्स लेकर के रहेंगे तो फिर आपको ये लेंथी बनेगा। ऑलराइट, प्रैक्टिस करें और चलिए इसको करके दिखाइए। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन, अब आपके पास आ गया 6 and 34, तो यानी कि 6, 7, 8 एंड सो ऑन अप टू 34, ये आपको नंबर दे रखे हैं। एवरेज निकालना है उनका जो डिविजिबल है बाय 5। 5 से कौन सा डिविजिबल होगा? 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 30 होगा, 35 हो सकता है लेकिन वो 34 के बाद है, 5 हो सकता है वो लेकिन 61 से पहले। तो हमारे पास में केवल 1 2 3 4 5 ही वैल्यू है, यानी कि n आपके पास में ऑड है। अगर ऑड है तो एवरेज आपका मिडिल टर्म होगा, ये आपका एवरेज होगा। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 6 and 34, 6 से 34 के नंबर रखे। डिविजिबल बाय 5 केवल 10, 15, 20, 25, 30 डिविजिबल है, उसमें आपको बताना है कि एवरेज क्या होगा। n ऑड है यानी कि टोटल टर्म्स ऑड है, तो आपको पता है एवरेज आपका मिडिल टर्म होगा, मिडिल टर्म 20। आंसर, आपको कुछ भी नहीं करना है, इतना इजी कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और अगर कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो एक बार आप ट्राई करना ट्रेडिशनल तरीके से, कितना समय लगता है और कितनी आसानी से हो पाएगा। अभी हमारे पास दिया है एवरेज ऑफ एनी 5 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स। अगेन आपके पास में 5 है, तो 1 2 3 4 5, और उसका एवरेज आपको दिया गया है k। तो अगर 5 है इसका मतलब जो मिडिल टर्म है वो एवरेज है, यही हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो इसका अगला टर्म क्या होगा? k+1, उससे अगला, सॉरी क्योंकि ऑड है तो 2 हो जाएगा, k+2, k+4, समझ रहे हैं ना? ऑड का मेरा मतलब अगर 3 है तो अगला 5 होगा, यानी कि 2 का डिफरेंस आएगा। और उससे पहले आप देखेंगे तो k-2 और k-4, ये आपके पास में दिए गए नेचुरल नंबर्स हैं, इसका एवरेज k है। अब ये कहता है कि इफ 2 more such numbers just next to the previous 5, इन 5 के आगे आप 2 नंबर और ऐड कर लें तो क्या होंगे वो नंबर? k+6, k+8। द न्यू एवरेज, अब पूरे का एवरेज आपको बताना है। अब आपके पास में देखो, अब आप इसके पास पूरे का एवरेज अगर आपको बताना है, अब आपके पास अगर कॉन्सेप्ट है तो आपने बोला कि आपके पास 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि अब n इक्वल टू 7। अगेन ये ऑड है, अगर ऑड है तो एवरेज आपका मिडिल टर्म होगा, मिडिल टर्म k+2 है, आंसर आ गया। अदरवाइज आप क्या करेंगे? अगर x लेंगे तो पहले तो आप k को डिफाइन करना मुश्किल हो जाएगा, उसके बाद में अगर आपके पास ये सीरीज बन गई फिर आप इन सबको सम करेंगे, फिर इनके नंबर्स लेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो क्वेश्चंस बस समझने की देर है, इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है अगर आपके पास प्रैक्टिस हो जाए तो। नेक्स्ट देखें 5, अगेन अभी सारे कंसेक्यूटिव नंबर्स चल रहे हैं लेकिन ऑड पे चल रहे हैं। 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं,
तो आपके पास में उसने बोला A है, B है, C है, D है और E है। N 5 है यानी कि ऑड है, तो एवरेज क्या होगा? मिडिल टर्म। C यानी कि ये वैल्यू आपकी मिडिल टर्म है, और उसने बोला द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स इतना है 48 यानी कि ये 48 है। सिंपल। अब आपके पास में कंसेक्यूटिव नंबर्स है तो ये 49 है, ये 50 है, ये 47 है, ये 46 है। उसमें व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ई? ए एंड ई का प्रोडक्ट आपको बताना है, क्या हो जाएगा? 46 इंटू 50, 0 5 6 जा 33, 5 4 जा 20, 2300। करेक्ट। तो 2300 आपका आंसर आ गया। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ये जो क्वेश्चन है इतनी इजीली आप कर पा रहे हैं। अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे तो इतना आसान नहीं होगा। अभी हम पढ़ रहे हैं मैक्सिमम हमने जो क्वेश्चन देखे हैं, और ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो कभी ना कभी पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अभी हमने पढ़ा या हमने जो क्वेश्चंस करे हैं उसमें एन हमेशा ऑड आ रहा है। अब हम देखेंगे सॉरी, अब अगर आपके पास में, अब उसने बोला 6 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 यानी कि n इक्वल टू 6। अब आपके पास में ये इवन है, इवन का एवरेज क्या होता है? मिडिल टर्म्स, जो दो मिडिल टर्म्स है उनका एवरेज। अब उसने कहा कि द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 31। तो आपके पास देखिए 2 नंबर इधर है, 2 नंबर इधर है, तो इनका जो एवरेज है वही एवरेज होता है, तो ये 31 दे रखा है। इसका मतलब यहाँ पे जो मिडिल टर्म है वो 31 है। ये क्या है? इवन नंबर है, तो 31 के इधर 32 और 31 के इधर 30, तभी तो 32 और 30 का एवरेज 31 आया। करेक्ट। तो इसका मतलब अब आपके पास इवन नंबर है, तो ये 34 है, ये 36 है, ये 28 है, ये 26 है, 26 2 28 2 30 2 32 2 34 2 36। अब आपको निकालना है फाइंड द एवरेज ऑफ सेकेंड एंड फोर्थ टर्म। तो एवरेज आपको किसका निकालना है? 28 सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म क्या है? 32 यानी कि प्लस 32 डिवाइडेड बाय 2 एवरेज। ये तो अब बेसिक है, तो यहां से आपके पास कितना आ गया? 30। करेक्ट। अब आपको होगा सर 30, इसको क्या हमें निकालना चाहिए था? एक्चुअली में नहीं निकालना चाहिए था, क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि 28 और 30, अब 32, इसका एवरेज निकालो। तो ये 1 2 3 यानी कि n बराबर 3 ऑड है, ऑड में हमेशा एवरेज क्या होगा? मिडिल टर्म। आंसर आ गया। कॉन्सेप्ट अगर आपके पास में क्लियर है तो आप इस क्वेश्चंस को इतने इजीली निकाल सकते हैं। इसी क्वेश्चन में हमने दोनों चीजों को देखा। सबसे पहले हमने देखा कि 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स है, तो हमने कहा अगर इवन नंबर्स है तो एवरेज आपका मिडिल टर्म्स का एवरेज होता है, यानी कि डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो अगर 31 दे रखा है यानी कि इन दोनों के बीच में नंबर होगा तो 31 है, तो उसके बाद में 32 और पहले 30। अब क्योंकि इवन नंबर्स है तो नेक्स्ट 34 36 प्रीवियस 28 26। अब उसने बोला 28 30 32 ये जो सीरीज बनी सेकेंड और फोर्थ, इसका एवरेज, तो इसका एवरेज मिडिल टर्म्स। आप अगर फॉर्मूले से करते हैं तो भी आएगा, नहीं करते हैं तो भी 30 आएगा। इजी। अगर आप इस कॉन्सेप्ट से करेंगे तो ये सारे सवाल आप इजीली कर सकते हैं। फन है मैथमेटिक्स, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होती है। ऐसे ही मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ हम अगले सेशन में आपके साथ मिलेंगे। तब तक आप इन वीडियोस को देखें, और हमने आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में जो इससे पहले की जो लिंक्स हैं, जो पहले के सेशंस हैं, वो हमने लिंक्स दे रखी हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके, थैंक यू।